नमस्कार, क्रैक 3x की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं LR मोभिया, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कक्षा 12 का जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है मैट्रिक्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और मैट्रिक्स में आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, यानी आव्यूह का परिवर्त। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, मैट्रिक्स का परिवर्त। मैट्रिक्स का परिवर्त का मतलब क्या हो, एक बार एग्जांपल से मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए, मान लिया हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है। मान लो मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स की इस पंक्ति को हम बोलते हैं पहली पंक्ति, R1, रो नंबर फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं दूसरी पंक्ति, R2। इसको हम बोलते हैं पहला स्तंभ, C1। इसको हम बोलते हैं दूसरा स्तंभ, C2। और इसको हम बोलते हैं तीसरा स्तंभ, यानी C3। अगर मैं कुछ इस तरीके से किए जाऊं कि इस पहली पंक्ति को मैं पहले कॉलम की जगह लिया हूं, ध्यान दें, ए। मान लो इस पहली पंक्ति को मैं पहला कॉलम बना दूं, जैसे ये पहली पंक्ति है, इसको मैं पहला कॉलम बना दूं। और दूसरी पंक्ति को मैं दूसरा कॉलम बना दूं, यानी इस पंक्ति को मैंने सेकंड कॉलम बना दिया। अगर आप ऐसा कर देते हो, इसकी पहली पंक्ति को आपने पहला कॉलम बना दिया, इसकी दूसरी पंक्ति को आपने दूसरा कॉलम बना दिया। जब इसकी पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दिया और दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दिया, तो अपने आप ही देखो, पहला कॉलम पहली पंक्ति बन गई, दूसरा कॉलम दूसरी पंक्ति बन गई, और तीसरा जो कॉलम था वो इसकी तीसरी पंक्ति बन गई। वापस अपनी बात को दोहराता हूं। यदि हमने क्या किया कि पहली वाली पंक्ति को तो पहला कॉलम बना दिया, दूसरी वाली पंक्ति को हमने दूसरा कॉलम बना दिया, ये पहली पंक्ति को हमने पहला स्तंभ बना दिया और दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा स्तंभ बना दिया। अगर ऐसा किया है ना, तब हमारा जो पहला वाला स्तंभ था वो अपने आप पहली पंक्ति बन गई। जो दूसरा स्तंभ था इस मैट्रिक्स का जो दूसरा कॉलम था वो दूसरी पंक्ति बन गई, और इस मैट्रिक्स का जो तीसरा स्तंभ था 3 6 से, वो हमारी तीसरी पंक्ति बन गई। अगर इस तरीके से हम कर दें कि किसी मैट्रिक्स की समस्त पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को परस्पर पंक्तियों में इंटरचेंज कर दें, यानी पहली पंक्ति को पहले कॉलम में, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में, और तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में, इस तरीके से अपन बदल दें, तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और उसका जो सिंबल है वो है ए का ऊपर पावर टी या ए का डैश। यानी किसी मैट्रिक्स की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए। अगर पंक्तियों को तो स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में इंटरचेंज कर दिया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त मैट्रिक्स क्या कहलाती है? उस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। आई बात समझ में? इसका मतलब यह है कि इसकी पहली पंक्ति को आपने पहला कॉलम बना दिया और दूसरी पंक्ति को आपने दूसरा कॉलम बना दिया, तो अपने आप ही इसके पहले दूसरे तीसरे कॉलम, पहली दूसरी तीसरी पंक्ति बन जाएंगी इसकी। अब देखिए, ये जो मैट्रिक्स थी इसकी कोटि कितनी है? 2/3। और जब ट्रांसपोज किया है तब कोटि कितनी आ गई? 3 × 2। ध्यान समझना, जब हमने इसका ट्रांसपोज किया था कितनी कोटि बन गई? 3 × 2। यानी मैट्रिक्स की ट्रांसपोज जब करोगे तो उसकी कोटि भी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। इतना ही नहीं, और थोड़ा समझिए इसमें। जैसे मान लीजिए मैं इन चीजों को हटा रहा हूं, लाइनिंग को देखिए, मान लीजिए, देखिए, ये जो अवयव है हमारा, ये अवयव है हमारा A12। ये अवयव कौन सा? हमारा A12। लेकिन यही अवयव यहां पर क्या बन गया? ये अवयव हमारा बन गया A21। बना कि नहीं बना? यहां पर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम। ये जो अवयव है, ये अवयव हमारा A13 है, लेकिन 3 यहां पर देखिए ये है,
यानी ये अवयव कौन सा बन गया हमारा A31। समझ में आया कुछ आपके? और ये जो अवयव है हमारा 4, ये कौन सा A21, ये अवयव कौन सा हमारा A21, लेकिन 4 यहां पर देखिए क्या बन रहा है A12। कुछ नजर आ रहा है आपको? यहां से कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी आपका जो A12 वाला अवयव है वो कहां पर आ गया A21 लगा है, और A13 वाला अवयव कहां गया 3 कहां पर गया A31। यानी इनमें जो I और J की स्थिति है देखो, I 1 2 2 1 1 3 3 1, सेम एलिमेंट में I और J आपस में रिवर्स हो रहे हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये कोई एलिमेंट है 6, अगर इस मैट्रिक्स की बात करूं मैं A मैट्रिक्स में, तो इस एलिमेंट को कहा जाएगा A23, लेकिन 6 हमारा यहां पर है। अब इसको क्या बोला जाएगा? पहली, दूसरी, तीसरी, A32। समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं डिरेक्शन समझ में आया? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एलिमेंट A23 था वो यहां पर A32 बन गया, जो एलिमेंट यहां पर A12 था वो यहां पर A21 बन गया, जो एलिमेंट यहां पर A13 था वो यहां पर A31 बन गया। समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूं? तो इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब देखिए, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखने वाला हूं। देखो मैंने आपको समझाया क्या है कि यदि A m गुणा n कोटि की आव्यूह है, A क्या है? m गुणा n कोटि की एक मैट्रिक्स है, आव्यूह है। यदि इसकी पंक्तियों, यदि A m गुणा n कोटि की एक आव्यूह है, यदि इसकी पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए, आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, यदि A m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, यदि इसकी पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर इंटरचेंज कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह, तो यानी जो प्राप्त आव्यूह होगी वो क्या होगी? A की परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज आव्यूह होगी। समझ में आया? यदि A m क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है, यदि इसकी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, यदि इसकी रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज ऑफ ईच अदर, यदि पंक्तियों और स्तंभों को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो प्राप्त मैट्रिक्स A की परिवर्त मैट्रिक्स होगी। इसे A⁻T ऑब्लिक A' से दर्शाया जाता है। समझ में आ गया? यदि A हमारी m क्रॉस n कोटि की मैट्रिक्स है, यदि इसकी पंक्तियों या स्तंभों को परस्पर क्या कर दिया जाए? इंटरचेंज कर दिया जाए, तो प्राप्त मैट्रिक्स A की परिवर्त मैट्रिक्स होगी और इसे A⁻T या A' से दर्शाया जाता है। आइए हम बात कर लेते हैं कुछ। जैसे मान लो कि यदि अपने पास में A बराबर है Aij, ध्यान रखना m क्रॉस n, यदि हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n कोटि की, A बराबर Aij m क्रॉस n, तो A का ट्रांसपोज क्या बनेगा? व्हाट इज A का ट्रांसपोज? इट मींस A का ट्रांसपोज यानी A⁻T या A' क्या बनेगा? A का ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज बनेगा माय डियर स्टूडेंट स्मॉल a j i, और यहां पर बनेगा n क्रॉस m। ध्यान रखना, अगर अपने पास में A बराबर है Aij m क्रॉस n, तो A' से A⁻T क्या बनेगी? Aj। इस चीज को समझाने की कोशिश की थी बेटा मैंने वहां पर आपको कि अगर यहां पर Ij है, अगर Ij वाला एलिमेंट यानी A12 है, वो A12 कहां चला जाएगा बेटा? A21 चला जाएगा। वही एलिमेंट कहां चला जाएगा? A21। और यहां पर अगर 2 3 है तो 2 3 वाला एलिमेंट कहां चला जाएगा? 3 2 की जगह चला जाएगा, और कोटियां आपकी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी, यानी n क्रॉस m। मैं वापस समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आप लोग समझेंगे। जैसे मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वापस बोल रहा हूं 1 2 3 4 5 6, या मैं ऐसे ले लेता हूं, चलो अब की बार 1 2 और ये लगा लो 3 और ये 5 6 लगा लो। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, ध्यान समझ लेना, इसके बाद में लास्ट में देखो। ये हमारे पास बेटा एक मैट्रिक्स है, कोटि इसकी बेटा
1 2 3, 3 गुणा 2 है बेटा। इसकी कोटि कितनी है? 3 गुणा 2। मैं इसको थोड़ा बोल्ड लिखता हूं, 3 गुणा 2 इसकी कोटि है। क्या भाई? कोटि। मैं अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा, ए का ट्रांसपोज ये ए का डैश, तो ये कैसे आएगा? देखो कैसे आएगा भाई। पहली वाली पंक्ति को आप पहले वाले कॉलम बना दो, 1 2, दूसरी वाली को दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो। यानी इस पंक्ति को पहला कॉलम बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो। तो ये जो मैट्रिक्स बनी है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स की परिवर्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहा जाएगा, जिसे हम सिंबल के रूप में ए डैश या ए की पावर टी से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसकी कोटि क्या बन गई? 2/3। इसकी कोटि क्या बन गई? 2 गुणा 3 इसकी कोटि बन गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि मेरे डियर स्टूडेंट, ए की कोटि जो ये है और ये हमारी ए डैश की कोटि है, क्या ये कोटि बदली कि नहीं बदली? प्लीज बताइए आप लोग, क्या ये कोटि बदली कि नहीं बदली? 3 गुणा 2 थी, ये 2 गुणा 3 हो गई। यानी आपस में कोटि भी क्या हो गई? इंटरचेंज, रिवर्स हो गई कोटि। और दूसरी चीज मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, देखो ढंग से क्वेश्चन बनाएगा ना, यहाँ से आपकी दिक्कत हो जाएगी। दूसरी बात ये है कि ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट A12 है। A12 क्यों भाई? पहली पंक्ति दूसरा कॉलम का एलिमेंट है। यहां पर देख लो 2 कहां पर है, ये रहा। ये क्या है? A21। माय डियर स्टूडेंट, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। यानी जो एलिमेंट A12 था वो A21 बन गया। ये एलिमेंट कौन सा भाई आपका? ये एलिमेंट सर दूसरी पंक्ति पहला कॉलम का है, 4 है। यहां पर 4 क्या है? ये रहा। और ये कौन सा एलिमेंट है सर? ये A12 है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट कि यहां पर जो AIJ होगा ना, वो यहां पर AJI बन जाएगा। वो यहां पर AJI बन जाएगा, क्योंकि जो एलिमेंट यहां पर A12 है वो A21 बन रहा है, जो एलिमेंट यहां पर A21 है वो यहां पर A12 बन रहा है। आई होप समझ में आ ही गया होगा। तो मैंने भी यहां पर यही लिखा है। देखो ये हमारा सबसे अच्छा फॉर्मेट है लिखने का। अगर एग्जाम में फंसाएगा तो इस तरीके से फंसाएगा। इस तरीके से तो कोई भी बच्चा कर लेगा भाई, इस तरीके से छोटा बच्चा भी कर लेगा। अगर आपको क्वेश्चन फंसाएगा तो यहां से फंसाएगा आपसे, थोड़ा सा ध्यान रखें। देखिए तो यही मैंने लिखा है कि ए का ट्रांसपोज बराबर, ए का ट्रांसपोज या ए डैश बराबर AJI। देखो ये जे है, ये जे है और दूसरा वाला मेरा आई है। AJI n क्रॉस m। हमने यही बताया था कि ये वाली कोटि बदल जाएगी। अगर ये m गुणा n है तो ये n गुणा m बन जाएगी, और अगर ये अवयव AIJ है तो जो अवयव बनेगा AIJ वाला वो अवयव क्या बन जाएगा? AJI बन जाएगा, AJI बन जाएगा। यही समझनी है आपको। तो इसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब इसमें से कितने भी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, छोटे छोटे मैंने तैयार कर रखे हैं आपके लिए। तो जैसे ही आपका यूनिट कंप्लीट होगी ना, तो कम से कम लगा लो इस मैट्रिक्स प्रश्नावली में से कम 40 क्वेश्चन आएंगे। छोटे छोटे है वैसे थे, कम से कम 40 क्वेश्चन आएंगे। और जो आपकी बुक से 40 क्वेश्चन वो होंगे जिनमें एक भी शायद बुक का नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें, अपन इसके MCQ की एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, है ना। तो थोड़ा सा समझें आप लोग इन चीजों को। अब इतना आपका क्लियर हो गया तो आगे चलें अपन। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सबके समझ में आ ही गया होगा, ठीक है ना। देखिए यानी किसी, अगर मान लो एक मैट्रिक्स है m गुणा n कोटि की, पंक्ति और स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, इंटरचेंज कर दिया जाए, तो प्राप्त मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की ट्रांसपोज कहलाएगी। इसे ए की घात t या a डैश से दर्शाया जाएगा। अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं, ध्यान समझना। इसकी कुछ प्रॉपर्टियां हैं। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, परिवर्त के गुणधर्म, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। मैट्रिक्स परिवर्त के गुणधर्म, यानी हम बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कुछ प्रॉपर्टी है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे पहली प्रॉपर्टी है इसमें क्या, कि a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, तो यह आपका हो जाएगा बेटा a का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, जहां a व b समान कोटि की
मैट्रिक्स है, ए और बी क्या है, समान कोटि की मैट्रिक्स हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी आपकी, देखिए के इंटू ए का ट्रांसपोज, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां पर के हमारी कांस्टेंट संख्या है। अच्छा समझाते हैं, अभी एक बार लिख देते हैं। थर्ड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट, ये ए ही आएगा। कितना आएगा, ए ही आएगा। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है इसकी वो है ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। इसके मैं लगा देता हूं स्टार। ये प्रॉपर्टी बेटा थोड़ा सा ध्यान रखना, ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज गुणा ए का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी है ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बराबर ए। ये कुछ चार प्रॉपर्टी है जो अपन को ध्यान रखनी है। सेकंड वाली है के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज, होल ट्रांसपोज है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझाने की करूंगा कोशिश। तो जहां मैंने लिखी दिया यहाँ पर, तो ए और बी समान कोटि की मैट्रिक्स हैं। अब देखिए अगर ये चीज क्लियर हो गई तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखो मैं इनको थोड़ा सा प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए बेटा, अगर मैं आपसे कुछ बात पूछूं कि भाई ए मैट्रिक्स है, देखो मैं ऑथेंटिक प्रूफ दूंगा, बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ, मतलब जो व्यापक रूप में प्रूफ देंगे ना वो देंगे। मान लो ए बराबर मैट्रिक्स होगी आपकी स्मॉल ए आई जे एम क्रॉस है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है सर। और जो बी मैट्रिक्स होगी वो कौन सी होगी, हमारी बी आई जे, इसकी भी कोटि एम क्रॉस एन ही होगी सर। ऐसी बात है क्या, बिल्कुल बात है। क्यों भाई, कोटि बराबर नहीं है तो जुड़ेंगे नहीं। अगर कोटि बराबर नहीं है तो जुड़ नहीं पाएंगे। तो आप मुझे एक चीज बताओगे, अगर ए मैट्रिक्स ये है और बी मैट्रिक्स ये है तो ए प्लस माइनस बी कितना आएगा। तो बच्चे बोलेंगे सर ए प्लस बी माइनस तो आ जाएगा हमारा ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, हाँ या ना। ध्यान रखना ये एक एलिमेंट नहीं है, ये भी एक एलिमेंट नहीं है। ए के समस्त एलिमेंट को ए आई जे है और बी के समस्त एलिमेंट बी आई जे है। ए के समस्त एलिमेंट को कौन शो कर रहा है, ए आई जे, और बी के समस्त एलिमेंट को कौन कर रहा है शो, बी आई जे। कोटि समान ही है, तो यहां पर अगर आई जे है तो इसमें भी आई जे वाला ही जुड़ेगा। अगर मैं यहां से कह दूं कि ए प्लस माइनस बी तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे। सर समान ही तो एलिमेंट जुड़ने हैं, तो समान ही तो एलिमेंट जुड़ रहे हैं, हाँ या ना। लेकिन मुझे तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना, हालांकि जिन बच्चों को ये प्रूफ अगर समझ में नहीं आ रहा तो उसको ये चीज याद तो रखनी पड़ेगी, याद तो रखनी पड़ेगी, लेकिन प्रूफ समझ में आ जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर मैं ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करना चाहूं, अगर मैं ए प्लस माइनस बी का क्या करना चाहूं, ट्रांसपोज, तो क्या आएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस माइनस बी आई जे का ट्रांसपोज। यही होगा कि नहीं होगा भाई, यही होगा कि नहीं होगा, होगा, अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब देखिए यहां से ये अपने पास में आ गया ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। अब देखिए मान लो ए आई जे, मान लो ए आई जे और प्लस माइनस बी आई जे, इससे मेरे एक एलिमेंट बन गया, इसका नाम है सी आई जे। ध्यान दें, मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, भाई दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, थोड़े फॉन्ट छोटे दिख रहे हैं तो मैं बड़े लिखता हूं भाई, मैं एक बार बड़े लिखता हूं इनको ना, काफी छोटे दिख रहे हैं कैमरे के अंदर, तो मैं एक बार बड़े लिखता हूं, ये तो काफी दिख रहे हैं। अब देखिए प्रूफ हालांकि जरूरत नहीं है, देखो लेट ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन, ये दो हैं। अगर मैं a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज करता हूं, a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, तो ऐसी स्थिति में दोनों जुड़ेंगे तो संगत एलिमेंट जुड़ जाएंगे। क्या बन जाएगा, ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे का ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं मान के चल रहा हूं लेट ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे, इनको मैंने क्या नाम दे दिया, सी आई जे। क्या नाम दे दिया, सी आई जे। भाई जोड़ने घटाने पे कोई एलिमेंट आ रहा होगा,
क्या नाम दे दिया, सी आई जे। तो क्या मिल गया मुझे, ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज बराबर क्या मिला मुझे, सी आई जे का ट्रांसपोज। और माय डियर स्टूडेंट क्या बना ये, सी आई जे का ट्रांसपोज क्या बन गया, सी जे आई, क्या बन गया, सी जे आई। यानी ए प्लस माइनस बी का जो ट्रांसपोज बना वो किसके बराबर है गया, सी जे आई के, सी जे आई के। बात समझ में आई कि नहीं आई, सी जे आई के। अब देखो अगर मैं यहां से ए का ट्रांसपोज अलग से करता हूं, ए का ट्रांसपोज, तो भाई ए का ट्रांसपोज अगर मैं करूंगा तो ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, तो इसका ट्रांसपोज आएगा ए जे आई, ए जे आई आएगा। और अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा, बी का ट्रांसपोज, अगर मैं बी का ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, बी जे आई आएगा कि नहीं आएगा, बी जे आई आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा या घटाऊंगा, ए डैश प्लस माइनस बी डैश, तो क्या आएगा मुझे, ए जे आई प्लस माइनस बी जे आई। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो तो सही यार। अब सुनिए, अगर ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे अगर सी आई जे बन रहा है, ध्यान दें, अगर ए आई जे प्लस माइनस बी आई जे अगर सी आई जे बन रहा है, तो ए जे आई प्लस माइनस बी जे आई क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा सी जे आई। बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका मतलब ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज भी सी जे आई आया था, और ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज भी क्या आया, सी जे आई ही आया है। जिन बच्चों को प्रूफ समझ में नहीं आई वो बिल्कुल घबराना मत, और इसको कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में नहीं आया तो, लेकिन अपन को एप्लीकेबल करना आना चाहिए कि भाई किस तरीके से प्रूफ आया है। ये अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपको ये ध्यान रखना कि ये प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, ए प्लस माइनस बी का डैश बराबर ए का डैश प्लस माइनस बी का डैश। बात समझ में आई आपके। अब देखिए ये हटा देता हूं मैं, प्रूफ था ये बस इसका। देखिए सेम ये है, ये तो मैं नॉर्मल से प्रूफ कर दूंगा। देखो अगर मान लो ए बराबर हमारे पास में स्मॉल ए आई जे, ए आई जे, ए बराबर हमारे पास में स्मॉल ए आई जे, और ये एम क्रॉस एन का है, क्या है, एम क्रॉस एन का। तो भाई के इंटू ए कितना आएगा सर, के इंटू ए आ जाएगा के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। और अगर के से मैं गुणा करूंगा तो के इंटू ए कितना आ गया सर, ये आ गया के इंटू ए आई जे एम क्रॉस एन। आएगा कि नहीं डियर सर, आएगा। अगर मैं के इंटू ए का ट्रांसपोज कर दूं तो कितना आएगा भाई, कितना आएगा बताओ, के ए जे आई, के ए जे आई, के ए जे आई, यही बनेगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं आपसे यहां से डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट आपसे ए से डैश पूछता तो क्या लिखते हैं, ए का डैश ए जे आई एन क्रॉस एम। यहां पर भी अगर आपने इसका ट्रांसपोज किया है तो इसका भी क्या करो, ट्रांसपोज कर दो। अभी तो चलो कर ही दिए, डायरेक्ट करते हैं, रुको एक मिनट। मान लो के और ये ए आई जे अभी लगा दिया, किया नहीं है, किया नहीं है, तो के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर, तो भाई अगर ट्रांसपोज होगा तो आई और जे तो एलिमेंट बदलेंगे, के तो फिर भी गुणा ही तो रहेगा, के तो अचर संख्या है, यानी क्या हो जाएगा, के ए जे आई, और यहां पर क्या बन जाएगा, ये एम क्रॉस एन की थी ये एम क्रॉस एन। अब ये क्या बन गई, एन क्रॉस एम, क्या बन गई, एन क्रॉस एम, ये थी हमारी एम क्रॉस एन। और अगर मैं इसको बाहर निकालने की कोशिश करूं, यानी के तो आएगा बाहर, ये क्या बन गया, ए जे आई और एन क्रॉस एम। यही मैं आपको समझाने वाला था। देखो के इंटू ए का ट्रांसपोज और के इंटू ए का ट्रांसपोज, और ये क्या बन गया हमारा, के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के, और ये क्या है हमारा, ए जे आई एन क्रॉस एम, यानी क्या बन रहा है हमारा, ए का ट्रांसपोज। प्रूफ करना जो भी बच्चा अगर चाह रहा है उनके लिए प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद होना इंपॉर्टेंट जरूर है, ये ध्यान रखना। तो ये हमारा इसका प्रूफ हो गया इससे पहले, और ये अब इसका प्रूफ हो गया, के इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। अब देखिए इसका भी प्रूफ देख लो, ए डैश का डैश बराबर ए, देखो
अगर मान लो आपके पास में ए मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए डैश डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, क्या आएगी ए जे आई एन क्रॉस एम, उल्टी हो जाएगी कोटी। और अगर आप इसका वापिस डैश करोगे तो वापिस इसका डैश होगा तो ए और आई और जे वापिस बदल जाएंगे, देन क्या बन जाएगा, देखो ये जे और ये आई है, तो यहां पर क्या आएगी आई और ये क्या बन जाएगा जे, और यह वापिस क्या बन जाएगी एम क्रॉस एन। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगर हमारे पास ए बराबर है ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर क्या है ए आई जे एम क्रॉस एन, तो डैश किया तो आई और जे रिवर्स हो गया, यानी जे आई बन गई, क्या बन गई जे आई एन क्रॉस एम। अगर मैं वापस ट्रांसपोज करूंगा तो वापस इसके एलिमेंट के आई और जे कंपोनेंट बदल जाएंगे, यानी क्या बन जाएगा आई ए आई जे बन जाएगा, और एन क्रॉस एम से वापस क्या बन जाएगी एम क्रॉस एन। और यही तो हमारी क्या थी ए, यानी ए डैश का डैश बराबर कितना आ गया आपका ए। ये भी हमारा प्रूफ हो गया, ये भी हमारा प्रूफ हो गया है। आई समझ में? तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये प्रूफ करने की कोई खास जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, किसी को अगर कोई डाउट हो तो देख लीजिए। दूसरी बात ये है, इसको आप जरा ध्यान ही रखना, ए गुणा बी का जो ट्रांसपोज होगा उसमें हमेशा पहले बी का ट्रांसपोज आएगा, ए का ट्रांसपोज आएगा। देखो अगर आप भूलने की पहली बात तो है ही नहीं, पहली बात तो भूलने की बात ही नहीं है। ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। अगर मान लो आप गलती से समझ रहे हो, ध्यान रखना मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप ये गलती समझ रहे हो कि यार इसका आंसर ये क्यों नहीं है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ये क्यों नहीं है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं अभी क्यों नहीं है। जैसे मान लो आपके पास में ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 की, ए कोई मैट्रिक्स है 2 गुणा 3 की। अब अगर इसका ट्रांसपोज करोगे आप तो ये कितनी हो जाएगी 3 गुणा 2 की। और बी मैट्रिक्स है आपकी, बी मैट्रिक्स है आपकी 3 गुणा 4 की। बी मैट्रिक्स कितने की है 3 गुणा 4 की। ध्यान दें, अगर मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए 2 गुणा 3 की, और बी मैट्रिक्स तो मुझे ऐसी लेनी थी कि भाई ए गुणा बी परिभाषित हो जाना चाहिए, तो बी मैट्रिक्स आपकी बन गई क्या 3 गुणा 4 की। और यहां से बी डैश की जो बनेगी वो क्या बन जाएगी 4 गुणा 3, ये बन जाएगी 4 गुणा 3 बन जाएगी, आया ना, बन जाएगी। अब देखिए अगर मान लो यहां से देखो ए गुणा बी परिभाषित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, देखो ए गुणा बी परिभाषित है, ठीक है, तो ट्रांसपोज भी हो जाएगा। अगर आपने गलती से ए डैश बी डैश लिख दिया तो ए डैश की कोटि कितनी है 3 गुणा 2, और बी डैश की कोटि कितनी है भाई 4 गुणा 3। अरे तो मेरे लाडलो एक बात समझो, ए डैश और गुणा बी डैश तो हो ही नहीं रहा। जब ए डैश गुणा बी डैश पॉसिबल नहीं है तो मान बराबर तो आना बहुत ही दूर की बात है भाई, समझ रहे हो ना। अगर कोई बच्चा समझ रहा है कि गुणा ए गुणा बी का डैश अगर ए डैश बी डैश आए तो बिल्कुल नहीं आएगा, अरे मान तो बराबर बहुत दूर की बात है, गुणा ही पॉसिबल नहीं हो रहा। ध्यान समझो, मैं वापस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यही तो है प्रॉपर्टी, याद कैसे करें भाई। जैसे मान लो ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी, है ना, मैं ये अंदर का नहीं लिख रहा, 2 गुणा 3 की थी, 2 गुणा 3 की थी, और बी मेरे पास मैट्रिक्स है। अब मुझे उसमें 3 गुणा 4 ले लेना है मान लो, ताकि ए गुणा बी पॉसिबल हो। तो भाई यहां से ए गुणा बी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मान लो कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि ए गुणा बी का ट्रांसपोज, अगर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज आएगा, तो भाई सुनो, यहां से ए डैश की कोटि क्या बनेगी, ए डैश की कोटि बनेगी 3 गुणा 2, और यहां से बी डैश की कोटि क्या बनेगी, तो ये बनेगी आपकी 4 गुणा 3। तो भाई अगर आप ए डैश की कोटि यहां पर लिखोगे तो ए डैश की कोटि कितनी है 3 गुणा 2, और बी डैश की कोटि क्या लिखोगे आप 4 गुणा 3। तो भाई यहां तो ये बराबर ही नहीं है, तो ए गुणा बी का डैश, ए का डैश और बी का डैश तो बराबर आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आएगा। लेकिन देख लो यहां पे, अगर मैं यहां पर पहले बी डैश लिखूंगा तो बी डैश की कोटि कितनी है मेरी 4 गुणा 3, और इसकी कोटि कितनी है मेरे 3 गुणा 2, यानी ये गुणनफल हमारा पॉसिबल है, ये गुणनफल हमारा पॉसिबल है। तो गुणनफल पॉसिबल है तो वैल्यू बराबर आएगी, कंफर्म। आइए समझ में, यहां के लिए बोल रहा हूं मैं, यहां के लिए अगर पॉसिबल है तो वैल्यू आ जाएगी, ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी। लेकिन ए गुणा बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के तो लिए पॉसिबल तक नहीं है भाई, पॉसिबल भी
नहीं है, इसलिए ध्यान रखना ए गुणा बी का ट्रांसपोज हमेशा किसके बराबर होगा, बी के ट्रांसपोज पहले आएगा और ए का ट्रांसपोज बाद में आएगा। तो ये हुई हमारी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टियां। भाई नॉर्मल सी ये है, ए प्लस माइनस बी यानी प्लस माइनस में अलग अलग ट्रांसपोज हो जाएगा, अचरवाली में अचरवाली बाहर निकल जाएगी, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, दो बार ट्रांसपोज किया तो सेम मैट्रिक्स मिलेगी। और अगर दो मैट्रिक्स के गुणनफल का ट्रांसपोज पॉसिबल है यानी ए गुणा बी का ट्रांसपोज बराबर आएगा बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। ये इसकी प्रॉपर्टियां थी। अब आगे समझ लो, अब आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। ध्यान दें, देखिए बात कर रहे हैं हम सममित व विषम सममित अवयव मैट्रिक्स, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए भाई, अगर मैं यहां से बात करूंगा सममित और विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सममित मैट्रिक्स की, इसको अपन बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है, देखो एक वर्ग मैट्रिक्स है, ध्यान रखना सममित के लिए वर्ग मैट्रिक्स और विषम सममित के लिए भी वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए। एन कोटि, एन कोटि मतलब एन गुणा एन, एन कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स एन कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। एन कोटि की कोई वर्ग मैट्रिक्स सममित अवयव कहलाएगी यदि ए का ट्रांसपोज बराबर हो ए के। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स, एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। द ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए। और इसी को थोड़ा पोस्टमार्टम कर लेते हैं पहले अपन। जैसे मान लो हमारे पास में एक मैट्रिक्स है ए बराबर स्मॉल ए आई जे, ये थोड़े से आई और जे मेरे एक जैसा बन रहा है, ए बराबर ए आई जे, और इसकी कोटि कितनी है एन क्रॉस एन, फिर वही छोटे, इसकी कोटि कितनी है एन क्रॉस एन, ये हमारे पास में है। तो ये सममित मैट्रिक्स कब कहलाएगी, ए सममित, ए सममित अवयव होगी यदि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर हो। अच्छा एक चीज और सुन लेना, इसी को कोई बच्चा या कोई टीचर ऐसे भी डिफाइन कर देगा कि ए डैश माइनस ए बराबर जीरो मैट्रिक्स। ऐसे एकदम हो सकता है आपको ये दे ही ना कि ए डैश बराबर ए, हो सकता है आपको ये दे दे कि सममित मैट्रिक्स कहलाएगी यदि ए डैश माइनस ए बराबर शून्य मैट्रिक्स, और वहां ढूंढ रहे हो आपकी ए डैश बराबर ए मिल जाए, ए डैश बराबर ए आपको मिल नहीं रहा कहीं पे भी, ठीक है ना। और भी क्या देखिए, अगर मैं यहां पर लिखूं ए डैश, तो मेरे लाडलो इसको मैं यही लिखूंगा ए आई जे का डैश, और इसको क्या लिखूंगा मैं ए आई जे, अरे बोलना तो पड़ेगा भाई, ए आई जे का डैश माइनस ए आई जे, हाँ है ना। और एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं ए जे आई, अरे बोलना पड़ेगा ए जे आई बराबर इधर किसको लिखूं मैं ए आई जे, हाँ है ना। और अगर दो मैट्रिक्स बराबर तो संगत घटक बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। अगर दो मैट्रिक्स बराबर तो उनके संगत घटक बराबर होंगे, अगर ये घटक बराबर होंगे तो क्या कह देंगे अपन ए जे आई बराबर ए आई जे। ये ध्यान रखना, ये बहुत स्टैंडर्ड बच्चों के समझ में आएगी ये चीज, अगर आपने ढंग से नहीं समझी तो। ए जे आई बराबर माइनस ए आई जे या ए जे आई माइनस ए आई जे बराबर जीरो। अब कई सोच रहे हैं सर यहां जीरो मैट्रिक्स क्यों नहीं लेके, डियर एलिमेंट है ये, एलिमेंट है ये, तो ए आई जे
और ए जे आई के हमारे एलिमेंट, या इसी को मैं कह सकता हूं कि ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर 0, बराबर 0। थोड़ा सा समझ लेना भाई, थोड़ा सा समझ ही लेना। ए आई जे बराबर ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर कितना आएगा 0, यानी उनका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 0 आएगा। डिफरेंस है वो कितना आएगा माय डियर स्टूडेंट 0, यानी ए आई जे माइनस ए जे आई का डिफरेंस कितना आएगा 0 आएगा। अब समझें इस चीज को। देखिए सममित मैट्रिक्स की बात करें अपन तो देखो, इसको मैं हटा देता हूं। देखो देखिए अभी हमने बात की थी सममित मैट्रिक्स की, वापस लेंगे इसका पोस्टमार्टम करेंगे पूरा। सममित अवयव, सममित अवयव में हमने क्या पढ़ा, ए आई जे बराबर ए जे आई, ए आई जे बराबर ए जे आई। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए सममित मैट्रिक्स में ए आई जे बराबर ए जे आई, यानी देखो अगर मान लो ए हमारे पास वर्ग मैट्रिक्स है, अब समझना आप अच्छे तरीके से, ए हमारे पास में एक वर्ग मैट्रिक्स है, मान लो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है ना, तो ये आपका मान लो ये 2 है और ये आपका 1 है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूं, ए का ट्रांस, देखो ये हमारा A11 है, ये हमारा ए है, ठीक है। अब देखो ये हमारा A12 है और ये हमारा A21 है कि नहीं है? ये हमारा A12 है। तो देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करने के लिए जाऊं तो भाई इसका ट्रांसपोज करूंगा तो 1 2 और 2 और 1। अरे बोलना आपको पड़ेगा यार, बोलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखिए अगर हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स थी ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स क्या थी 1 2 2 1। अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आ गया A1 2 2 1, यानी इस स्थिति में आपका ए का ट्रांसपोजर ए बराबर है कि नहीं है? अमल सर बिल्कुल है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है तो माय डियर स्टूडेंट मैं चिल्ला चिल्ला के बोल तो रहा हूं आपसे कि अगर ऐसी स्थिति में है तो मैट्रिक्स ए को क्या कहेंगे? सममित मैट्रिक्स। इसका मतलब प्यारी आप एक सममित मैट्रिक्स हो, आप मत भूलो आप सममित मैट्रिक्स हो। लेकिन तभी हमने बोला कि सममित मैट्रिक्स में तो ये वाली कंडीशन भी सही होनी चाहिए। मना किसने किए भाई? भाई मना किसने किए भाई? मैंने तो मना ही नहीं की। देख लो A12 किसके बराबर है? A21 के। और यही चीज को ये बोल रहा है, यही चीज को बोल रहा है। समझ में आया कि नहीं? क्यों रोशन जी यही चीज बोल रहा है ये भी कि A12 किसके बराबर आ रहा है? A21 के। अरे हाँ या ना? तो यही चीज है और यही चीज मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर बोर्ड ने कोई ढंग का क्वेश्चन बना दिया ना, सममित और विषम सममित में लाले पड़ जाएंगे आपको डिसाइड करने में। देखिए और मैं बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा सममित मैट्रिक्स को। अब बच्चे रट लेते हैं सममित का मतलब A' बराबर है, A' बराबर है, इतना हल्का में मतलब भाई सममित मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी थी और उसका रिजल्ट बाहर निकल के आया था कि Aij बराबर होगा Aj। या मैंने इसी को कह दिया था इंप्लाइज दैट Aij माइनस Aj इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स 9 0। अब देखिए मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए, तो मेरे लाडलो ये 1 2 3 है, तो भाई ये लो जी सरकार। ये 4 और 5 है तो लो जी सरकार, और ये 5 है तो लो जी सरकार, लो जी सरकार। अब देखिए भाई, देखिए यहां से अगर मैं आपसे कह रहा हूं, देखिए अगर मैं एक डैश कर देता हूं तो क्या देखने को मिलेगा मुझे? 1 2 3 मिल गया, पहली पंक्ति पहले कॉलम में मिल गई, दूसरी पंक्ति को दूसरे कॉलम में क्या कर दूं? 2 4 5 2 4 5, और तीसरी पंक्ति को तीसरे कॉलम में कर दूं 3 5 5। कोई दुनिया की ताकत मुझे रोक सकती है कि रोशन जी? नहीं रोक पाएगी। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स थी A1 2 सॉरी ए, हमारे पास मैट्रिक्स थे A बराबर 1 2 3 2 4 5 3 5 5। मैंने कहा कि भाई साहब देख लो एक बार, मैंने इसका A डैश किया तो इस पंक्ति को मैंने एक कॉलम बना दिया,
है ना। इस पंक्ति को मैंने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया। अब देखिए इस पंक्ति को मैंने ये कॉलम बना दिया, 2 4 5 बना दिया, 3 5 5, ये 3 5 5 बना दिया। अब देखिए क्या नजर आ रहा है, ए डैश बराबर ए नजर आया कि नहीं आया, पहली बात तो ये बताओ। ए डैश बराबर ए नजर आया कि नहीं आया, पहली बात तो बताओ। बिल्कुल सर नजर आया है। तो मेरे लाडलो और मेरे फूटे ढोलो, ये एलिमेंट आपकी सममित मैट्रिक्स हुई कि नहीं, मैट्रिक्स ए। अरे अगर ए डैश बराबर ए होगा तो मैट्रिक्स ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसका मतलब मेरे लाडले, मेरे नंदलाला, ये आपका अवयव कौन सा है, A12 है कि नहीं है। अरे कौन सा है रे यार, A12 है कि नहीं है। अरे A12 है तो देख लो ये कौन सा है, A21 बराबर हुई है कि नहीं। यही ये कह रहा है कि AIJ बराबर होगा। ये कौन सा एलिमेंट है, A13, तो मेरे लाडले ये A31 है कि नहीं है, हैं? ये कौन सा एलिमेंट है, ये तो बराबर मिल ही जाएंगे आपको। देखो ये तो हमेशा इसमें भी विकर्ण में, इसमें भी विकर्ण में, तो बराबर होंगे ही होंगे, उनकी छोड़ो। ये एलिमेंट कौन सा है, A23 है कि नहीं है, देख लेते हैं यहाँ पर A32 है कि नहीं है। ये तो डायगोनल्स वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। रोशन जी देख लो इसमें आराम से, बराबर है। आई समझ में, और आई कि नहीं आई समझ में, ठीक है ना। तो ये वाली बात है, ठीक है। तो किसी को डाउट नहीं है मेरे हिसाब से, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं इस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज को कि AIJ किसके बराबर आएगा, AJI के बराबर आएगा। ये थोड़ी समझने की कोशिश करें। यानी आप खुद एग्जाम्पल सेट कर सकते हो, बिल्कुल आप खुद एग्जाम्पल सेट कर सकते हो यार, खुद एग्जाम्पल सेट करोगे आप खुद। अब देखिए अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो देखो भाई, आगे अपन विषम सममित की बात कर लेंगे। इसको हटा दो, विषम सममित पे आ जाएंगे हम। विषम सममित, विषम सममित मैट्रिक्स, तो फिर वही बात है, टीचर यही पढ़ा देंगे कि A डैश बराबर माइनस ए। अरे इतने से काम नहीं चलेगा यार, बच्चों को आगे भी चलना है। विषम सममित का मतलब हो गया n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स, n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी, विषम सममित होगी यदि n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित होगी यदि A डैश बराबर माइनस ए। ये एनसीईआरटी की लाइन कहती है। लेकिन अगर एनसीईआरटी की लाइन आरबीसी की लाइन को तेल में रख देते हैं बाद में, जब बोर्ड पेपर बनाता है तब ध्यान रखना हल्का सा। या इसी चीज को हम क्या कह सकते हैं, A डैश प्लस ए बराबर 0। ये भी तो इसी का रिजल्ट है। ये दे देगा जब तुम क्या कर लोगे, उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। A डैश बराबर माइनस ए या A डैश प्लस ए या A प्लस A डैश बराबर 0 मैट्रिक्स है भाई, है ना, 0 मैट्रिक्स है, शून्य मैट्रिक्स। ये विषम सममित की बात है। लेकिन बात इसका पोस्टमार्टम किए बिना मन मानेगा नहीं सर, पोस्टमार्टम करना पड़ेगा इसका। आइए इसको थोड़ा हटा देता हूं। देखिए अगर मान लो मेरे पास में ए मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, AIJ n क्रॉस n की, n क्रॉस n की है भाई, n क्रॉस n की वर्ग मैट्रिक्स की बात की है मैंने अभी भी कि एक हमारी n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है। n कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है, विषम सममित तभी कहलाएगी जब A डैश किसके बराबर हो, माइनस ए के। यही पढ़ा था भाई, अरे यही पढ़ा था यहाँ, बिल्कुल सब यही पढ़ा था। देखिए भाई अगर मैं यहाँ से A डैश बराबर a माइनस का a लिखना चाहूं तो लिख दीजिए। A डैश कितना मिलेगा सर, यहां से देखो एक बार देखो, AIJ n क्रॉस n में लिख नहीं रहा, डैश बराबर माइनस, और ये क्या बनेगा AIJ। रोशन जी यही आएगा, AIJ का डैश बराबर माइनस AIJ आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो अब अगर इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा तो भाई क्या मिलेगा मुझे, AJI मिलेगा, और यहां पर मुझे क्या मिलेगा, माइनस में अंदर एंट्री करा दूं तो माइनस AIJ। रोशन जी यही मिलेगा। अब देखिए आगे, अगर मैं दो मैट्रिक्स बराबर तो उनके संगत घटक बराबर होंगे। रविंद्र जी संगत घटक बराबर होते हैं, कैसे समझाएं बच्चों को, तो उन समझो बच्चों समझाएं। AJI बराबर कितना आएगा, माइनस AIJ, माइनस का AIJ। और इसी बात को हम रोशन जी ऐसे भी कह सकते हैं कि AIJ बराबर माइनस का AJI, इस तरीके से भी कह सकते हैं। लेकिन रोशन जी इसको ऐसे भी कह सकते हैं अपन, एक रिजल्ट तो ये ध्यान रखना, अब आगे देखो इसी को क्या कह सकते हैं अपन, AIJ प्लस AJI बराबर 0। रोशन जी ये भी कह सकते हैं,
रोशन जी ये भी कह सकते हैं माय डियर फ्रेंड, ये भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको टीचर एक चीज सिखा के पल्ला झाड़ रहा है कि ए डैश बराबर माइनस ए डैश बराबर माइनस ए। देखो रिजल्ट, बेतुक रिजल्ट आ रहे हैं। अगर हमारे पास में एक विषम सममित मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो विषम सममित का मतलब यही नहीं होता, एक ही रिजल्ट नहीं होता। हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्री की, विषम सममित मैट्रिक्स की, विषम सममित मैट्रिक्स की। और ताज्जुब तो तब होगी जब मजा यहां आएगा। मैं आपसे एक बात करना चाह रहा हूं, अगर मान लो आई और जे बराबर हो जाएं, मान लो इफा यदि आई बराबर जे, भाई आई और जे बराबर कर दूं मैं, अगर आई और जे बराबर हो जाए तो रोशन जी ये हो जाएगा ए आई जे, यानी ए आई आई और प्लस यहां पर भी हो जाएगा ए आई आई और बराबर 0। और इसी को इतिहास में कहते हैं भाई 2 ए आई आई और बराबर 0। और ऐसे स्थिति में इसको हम कह देंगे स्मॉल ए आई आई बराबर 0। माय डियर स्टूडेंट, जब ए आई आई का 0 मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब समझ रहे हो? अरे इसका मतलब समझ लो रे, इसका मतलब है A11 भी 0, A22 भी 0, A33 भी 0, यानी किसी वर्ग मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होंगे तब जाके वो विषम सममित मैट्रिक्स बन सकती है, वरना कभी नहीं बनेगी। कितने सारे रिजल्ट निकाल के दिए, समेट लो इनको एक एक रिजल्ट को। बोर्ड और एनसीईआरटी ने पूछ लिया ना, छींक आ जाएंगे आपको इन रिजल्ट के ऊपर, रोशन जी वो छींक आ जाएंगी। तो मैं इन सारे रिजल्ट को यहीं पर भी मेंटेन कर रहा हूं। देखो अगर हमारे पास में कोई विषम सममित मैट्रिक्स है, रोशन जी देखना विषम सममित, बच्चों को समझा दो। देखो अब देखो, देखिए यही तो मैं बोल रहा हूं, मैट्रिक्स को हल्के में ना ले भाई, ढंग से पूछेगा ना तो तेल निकल जाएगा। विषम सममित मैट्रिक्स, विषम सममित मैट्रिक्स का मतलब है लेट्स ए बराबर ए आई जे, वंस अगेन रिवाइज n क्रॉस n। कुछ रिजल्ट्स, नंबर 1 रिजल्ट विषम सममित होगी तो a डैश बराबर कंफर्म माइनस a होगा, कंफर्म, और a प्लस a डैश इज ऑलवेज नल, 0 मैट्रिक्स। नंबर 2 रिजल्ट, नंबर 2 रिजल्ट, नंबर 2 रिजल्ट है ए जे आई या ए आई जे, ए आई जे वो हमेशा माइनस ए जे आई के बराबर होगा, या ए आई जे प्लस ए जे आई ये हमेशा 0 मिलेगा, शून्य है, ये मैट्रिक्स नहीं है। और नंबर 3 रिजल्ट, नंबर 3 रिजल्ट ये है कि हमेशा ए आई आई का मान 0 मिलेगा, यानी विकर्ण के सभी अवयव 0 होंगे। ऑल द एलिमेंट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल्स इज ऑलवेज 0। कौन सी के अंदर? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, ध्यान रखना। तो अगर हम बात कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए डैश बराबर माइनस ए और ए प्लस ए डैश बराबर नल या 0 मैट्रिक्स, या ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, या ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर 0, या ए आई आई बराबर 0। इस सारे के सारे रिजल्ट हैं स्क्यू सिमेट्रिक के। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसी को एक एग्जांपल के द्वारा मैं समझा भी देता हूं। यार समझाना जरूरी है, एग्जांपल देना, रोशन जी को एग्जांपल देना जरूरी है। देखो मान लो अपने पास में एक मैट्रिक्स है ए, मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, वर्ग मैट्रिक्स है भाई, तो ये 0 ए बी। तभी रोशन जी ने बोला कि सर आपने एक चीज पढ़ी नहीं थी, इसको तो मन से बना लो, यहां पर क्या लिख दो माइनस ए और माइनस बी। तभी रविंद्र ने बोला ऐसे करो यार, इसको भी 0 लिख दो, इसको भी 0 लिख दो। मैंने क्यों लिख दो? बोले मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होते हैं यार, अभी तो बताया था। हाँ यार बात तो सही है, तो इसका मतलब बाकी और एलिमेंट सी ले लो। बोले अगर तूने इसको सी ले लिया तो यहाँ पर माइनस सी चेपने में कौन सा तेरे को दिक्कत आ रही है? चेप दिया भाई। अब देखो ये कन्फर्म विषम सममित है, आप टीचर बन जाओगे, बातों को ढंग से समझ लो, ये कन्फर्म विषम सममित है। अगर मैं यहां से ए डैश करने लग गया, अगर मैं यहां से ए डैश कन्फर्म, अगर मैं यहां से ए डैश करने लग गया, तभी बताया भाई रविंद्र ने कि इसकी पहली वाली पंक्ति को तो पहला कॉलम बना दो यार, बना दिया। और बोले इसकी दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, मैंने ले भाई ये भी बना दिया। बोले तीसरी वाली को कब बनाएगा? मैंने ये ले, माइनस की बी माइनस का सी और 0 बन गया। बोले ऐसी बात है एक बार कॉमन लेके देखना, मैंने बोल ले भाई, कॉमन ले लिया। और जैसे मैंने कॉमन लिया माइनस, तो भाई माइनस का सब में भाग दे दिया, यानी क्या बनेगा 0 ए बी, और क्या बन गया माइनस ए 0 सी। यहां पर क्या बन गया माइनस का बी माइनस का सी और 0। तो रोशन ने कहा यार मामला तो वापस सेट बन गया, 0 ए बी
माइनस ए जीरो सी और माइनस बी माइनस सी और जीरो, तभी हमें बताया उसने कि साहब ये तो ए डैश बराबर माइनस ए बन गया। मैंने इसी को तो विषम सममित कहते हैं। टीचर इतना समझाते हैं, केवल टीचर इतना समझाएंगे बस। इफ ए इज द स्क्यू सिमेट्रिक मेट बोथ रिजल्ट है बेटा। अब एक मिनट को सारांश समझा दूं एक बार देखो, सममित और विषम सममित एक बार सारांश देखिए। तो ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स बनी? ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक बन गई, विषम सममित मैट्रिक्स बन गई, ध्यान रखना। देखिए आगे देखिए, सममित वर्सेस विषम सममित। यहां पर मैं लिख रहा हूं सममित की बात और यहां पर लिख रहा हूं मैं विषम सममित की बात। हड़के में ना ले, ढंग के बन जाएंगे प्रश्न। सममित मैट्रिक्स है, विषम सममित मैट्रिक्स, बात दोनों के लिए सेम है। एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है ए, और यहां पर भी एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स है ए। एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स ए सममित कब कहलाएगी? नंबर एक, ए डैश बराबर ए या ए माइनस ए डैश बराबर जीरो मैट्रिक्स, या दूसरा रिजल्ट क्या बनेगा? बताओ क्या रिजल्ट मिलेगा? बोले ए आई जे बराबर ए जे आई, ये भी मिलेगा। या इसी को क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं साहब ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर जीरो। और तीसरा रिजल्ट क्या आएगा? और तीसरा रिजल्ट आएगा साहब क्या? देखो तीसरा रिजल्ट क्या आएगा, यहां से देखो, मान लो हाँ ये अपने पास तीसरा रिजल्ट ए आई जे बराबर ए जे आई और या ए आई जे माइनस ए जे आई बराबर जीरो। अगर वो अपना आई और जे को बराबर कर लेते, यहां पर जीरो बराबर जीरो वेरीफाइड आता है। अब देखिए यहां पर एन कोटि की क्या थी? वर्ग मैट्रिक्स थी। एन कोटि की वर्ग मैट्रिक्स विषम सममित कब बोलेंगे? विषम सममित नंबर एक, ए डैश बराबर माइनस ए, या इसी को क्या कहेंगे? ए प्लस ए डैश बराबर जीरो मैट्रिक्स, क्या कहेंगे? जीरो मैट्रिक्स। नंबर दो ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, ए आई जे बराबर माइनस का ए जे आई, और क्या बोलेंगे? इसी को क्या बोल देंगे? ए आई जे प्लस ए जे आई बराबर जीरो। और क्या बोलेंगे? नंबर थर्ड कंडीशन, यदि ए आई आई बराबर जीरो होगा, यदि आई बराबर हो जे, यानी मुख्य विकर्ण के एलिमेंट इसमें क्या रहेंगे? जीरो रहेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना भैया, सममित और विषम सममित को हल्के में लेने की गलती मत करना, कतई भी मत करना। आई बात समझ में? अब इसके बाद में कुछ और प्रॉपर्टी अपन पढ़ लेते हैं। देखिए तो सममित और विषम सममित के बारे में बाद में हम और बात करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। देखिए नंबर एक लाइन, इफ यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश व हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश हमेशा सममित मैट्रिक्स होगी, हमेशा। व ए माइनस ए डैश व हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, ये हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स होगी। यहीं पे लिख देता हूं, ये कौन सी होगी? विषम सममित मैट्रिक्स। प्रूव करने बिना मजा आएगा नहीं, आ जाओ। अगर मैं मान लेता हूं ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, हटाओ, अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो हमको बात करनी कि यार ये मामला कैसे सेट होगा ए प्लस ए डैश का। तो मैं हल्के हाथों से मान लेता हूं, हल्के हाथों से मान रहा हूं, लेट सी बराबर ए प्लस ए डैश। भाई मैंने ए प्लस ए डैश का नाम क्या दे दिया? सी। ए प्लस ए डैश का नाम क्या दे दिया माय डियर स्टूडेंट? सी। और ए प्लस ए डैश यानी सी, और ए प्लस ए डैश यानी सी सममित मैट्रिक्स होगी कि विषम सममित? कर लीजिए ट्रांसपोज। तो मैंने सी का हल्के हाथों से ट्रांसपोज किया,
तभी रविंद्र जी ने बताया सर इधर ट्रांसपोज किया तो इधर भी कर लो। मैंने कहा यार तुझे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी याद भी है क्या? बोली बिल्कुल याद है, इसको हम लिख देंगे ए का ट्रांसपोज और ए डैश का भी ट्रांसपोज। मैंने कैसे याद है? बोले ए प्लस बी के ट्रांसपोज को ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज कह देते हैं ना अपन। बात तो सही है। इसका मतलब सी का डैश किसके बराबर आ गया? बोले ए का डैश, और इतनी भी मुझे पता है कि ए का ट्रांसपोज को ए बोलते हैं। बात तो ये भी सही है। और मैंने इसको क्या बोलते? बोले इसको सी बोलते हैं। वेदों में से सी बोला गया है। इसका मतलब सी डैश क्या मिल गया? सी के बराबर। और माय डियर अगर सी डैश सी के बराबर मिल गया तो सी एक सममित मैट्रिक्स हुई कि नहीं हुई? अरे सी एक सममित मैट्रिक्स हुई कि नहीं हुई? और सी मतलब कौन? ए प्लस ए डैश। सी मतलब ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स होगी। तो माय डियर स्टूडेंट इसमें भी सममिति हो जाएगी। ये भी क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? अचर से कोई दिक्कत थोड़ी आ जाएगी। रविंद्र जी ने बोला अचर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख इसको प्रूव कर लो। देखो लेट एक हल्का सा मैं हल्के हाथों से लेट लिख देता हूं। लेट पी बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश। लेट पी बराबर हाफ ऑफ ए डैश लिख दिया। तभी रविंद्र ने बोला कि इसका भी ट्रांसपोज कर लो, पता चल जाएगा सममित है विषम सममित। तो मैंने हल्के हाथों से इसका भी ट्रांसपोज कर दिया। तो मैंने इसका जब ट्रांसपोज किया तो रविंद्र इसका जैसे मैंने ट्रांसपोज किया तो रविंद्र ने बोला कि सर अचर वाली प्रॉपर्टी भूल गए क्या? अचर का ट्रांसपोज नहीं होता है, अचर बाहर निकल जाता है। तो मैंने कहा यार पी का ट्रांसपोज बराबर हो गया हाफ ऑफ ए प्लस ए का डैश का भी डैश। बोलो हाँ या ना? और तभी मैंने देखा कि पी डैश किसके बराबर मिल गया? ए बटे 2। और जब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज। ये आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तभी एक बच्चे ने उछल के बोला कि सर ऐसा लिख दो ए का ट्रांसपोज, इसको तो ए ही बोलते हैं। मैंने यार फिर एक ने बोला कि भाई ये वाली क्वांटिटी तो पी आ गई। बात तो सही है, अगर ये क्वांटिटी पी आ गई तो पी का डैश किसके बराबर आ गया? बोले बात पी के। तो मैंने एक बात बता कि जब पी का ट्रांसपोज बी के बराबर आ गया तो बोले पी सममित मैट्रिक्स। मैंने यही तो मैंने बोला है, यही तो मैंने बोला पी एक सममित मैट्रिक्स। बोले आपने पी नहीं बोला, ये बोला मैंने। इसी का नाम तो पी दे रखा है, इसी का नाम तो पी दे रखा है। इसका मतलब पी यानी 1/2 ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ द ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ ए इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो कन्फर्म ए प्लस ए डैश सममित होगी और कन्फर्म हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश भी सममित मैट्रिक्स होगी। प्लीज ध्यान दें, ये बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है और बोर्ड ने जब झटके से क्वेश्चन पूछ लिया ना इसमें तो आप झटक जाओगे, ध्यान रख लेना। अब देखिए इसी चीज को मैं आगे हटा रहा हूं तो ये ध्यान रखिए ना, इस चीज को मैं प्रूव कर दिया इस चीज को कि यदि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए डैश और हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश इज ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ए माइनस ए डैश जिसको भी मैं प्रूव करूंगा और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश हमेशा विषम सममित मैट्रिक्स होगी। देखिए आगे चलें तो हल्के हाथों से मैंने देखा कि यार इसको भी प्रूव कर ले, इसमें कौन सा हमने हमारा भैंस खोल ली। देखो हम हल्के हाथों से लिखा लेट मैंने नाम दे दिया डी मैट्रिक्स बराबर ए माइनस ए डैश। अरे डी मैट्रिक्स क्या नाम दे दी मैंने? ए माइनस ए डैश। तभी तुरंत आवाज आएगी सर डी का ट्रांसपोज करके देख लो, तभी तो पता चलेगा कि डी सममित है कि नहीं। मेरी बात तो सही भी है, तो मैंने हल्के हाथों से डी का क्या कर लिया? ट्रांसपोज। हमारी टेक्निकल टीम अभी देख रही है टाइम कितना हो गया, भूख लग रही है, इनका ट्रांसपोज कर लिया। अब जैसे मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो डी का ट्रांसपोज कितना आ गया? रविंद्र ने बोला साहब इसको मैं बता देता हूं, ए का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, ये आ गया। मैंने रविंद्र जी थोड़ा आगे बता दो, बोले इसका तो ए लिखते हैं ना अपन, भूल गए। तो डी डैश बराबर कितना आ गया? ए का डैश माइनस ए, हल्के हाथों से माइनस क्या निकाल लिया जाएगा? कॉमन। तो डी का ट्रांसपोज बराबर कितना आ गया? माइनस ए का ट्रांसपोज। तभी रविंद्र ने बोला इसको तो डी बोलते हैं, वापस लिख दे। इसका मतलब डी का डैश किसके बराबर आ गया? माइनस डी के। माय डियर स्टूडेंट डी का डैश बराबर माइनस डी आ गया, इसका मतलब डी एक विषम सममित मैट्रिक्स है और डी मतलब है ए माइनस ए डैश। डी मतलब है ए माइनस ए डैश, इसका मतलब ए माइनस ए डैश विषम सममित मैट्रिक्स होगी। और इस तरीके से आप इसको भी सिद्ध कर ले सकते हो। लेट हल्के हाथ से मैंने इसका नाम क्यू नाम दे दिया कि अगर क्यू 1/2 ए माइनस ए डैश है तो बेटा इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो, इसको भी आप सिद्ध कर सकते हो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आ रही बेटा? समझ में आ रही है? बिल्कुल सर समझ में आई है। अगर इसको करना चाहें तो मैं थोड़ा शॉर्ट में करके बताऊंगा कि जब क्यू का ट्रांसपोज करूंगा तो 1/2 का तो ट्रांसपोज होगा नहीं, ट्रांसपोज होगा ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज। तो क्यू डैश बराबर आएगा मेरा हाफ ऑफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज।
ये आ जाएगा। और जैसे मैंने हल्के हाथों से फिर एक और शॉट खेल दिया, तो मैंने कहा कि यार ये ए का ट्रांसपोज माइनस ए मिल गया। तभी बच्चों ने पुकार के बोला कि सर ऐसी बात है, मामला तभी सेट होगा जब माइनस कॉमन ले लिया जाए। यार इसमें कौन सी बात है, बड़ी बात है, माइनस कॉमन ले लिया तो ए माइनस ए डैश आ गया माइनस कॉमन लेने पर। और ए माइनस 1/2 ए डैश कौन है, क्यू है। इसका मतलब क्या मिला, इसका मतलब क्यू डैश बराबर मिल गया माइनस का क्यू। इसका मतलब क्यू कौन सी मैट्रिक्स सिद्ध हुई, विषम सममित मैट्रिक्स। क्यू मतलब हाफ ऑफ 1/2 ए माइनस ए डैश, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। तो यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। हल्के मत लीजिए इसको बिल्कुल भी, बहुत डीपली पढ़ सकते हैं अपन इस चीज को पढ़ेंगे तो। ऊपर ऊपर से तो कितना ही पढ़ लो। हाँ अब देखिए, अगर ये बातें आपके समझ में आ गई है तो देखिए, आगे अगर हम बात कर रहे हैं तो एक लास्ट टॉपिक बात करेंगे अपन, किसी मैट्रिक्स या वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के सम में कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, किसी वर्ग मैट्रिक्स, कोई वर्ग मैट्रिक्स है, किसी वर्ग अवयव ए, किसी वर्ग मैट्रिक्स ए को सममित व विषम सममित अवयव या मैट्रिक्स के योग के रूप में व्यक्त करें। तो देखिए भाई, अगर अपन किसी मैट्रिक्स ए को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखे तो देखो बेटा, मैंने एक चीज अभी क्या बताई थी आपको, माय डियर स्टूडेंट ध्यान दे प्लीज। एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, अगर ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तो माय डियर 1/2 ए प्लस ए डैश क्या मिलेगी, तो आपने तुरंत बोल दिया सर दिस इज द सिमेट्रिक, दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लो, बिल्कुल बात मान रहा हूं भाई आपकी मैं। और मैंने कहा कि ए अगर एक वर्ग मैट्रिक्स था, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश क्या मिलेगा, तो आप बोले सर दिस इज द स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारी विषम सममित मैट्रिक्स है। मैंने कहा एक बार इनको जोड़ देना यार भाईला, इनको जोड़ देना इन दोनों को। बोले किस किस को, मैंने 1/2 ए प्लस ए डैश को और 1/2 ए माइनस ए डैश को जोड़ना भाई एक बार। तो उन्होंने तुरंत बोला कि सर इसमें 1/2 तो कॉमन निकाल लो, तो ए प्लस ए डैश और उसमें जुड़ गया ए माइनस ए डैश। तो जैसे मैंने देखा कि हल्के हाथों से हुआ क्या है ना, हल्के हाथों से क्या हो रहा है भाई, ए डैश से आपका प्लस का ए डैश माइनस का, यानी ये तो बना लेंगे आप नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स। यानी क्या मिल गया आपको 1/2 और 2a, और भाई 2 से 2 कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया ए। यानी आप इसको किसके बराबर मिलो लिख सकते हो, ए के बराबर में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी ए मैट्रिक्स बराबर हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, जो कि सममित मैट्रिक्स है। और ये कौन सी मैट्रिक्स है, विषम सममित। यानी किसी भी वर्ग मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब यही समझाना था क्या। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको किसी वर्ग मैट्रिक्स ए है तो उसको P प्लस क्यू के रूप में लिख सकते हो, जहां P सममित मैट्रिक्स होगी, P सममित मैट्रिक्स होगी और Q विषम सममित मैट्रिक्स होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। Q क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स। और P का जो वैल्यू होगा वो हो गया हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश, और जो Q की जो वैल्यू होगी वो होगी हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश। ये होगी हमारी। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे क्या मिल जाएगी, ए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, प्यार हम तक भेजिएगा और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हो तो। डिस्क्रिप्शन में इसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको लिंक मिलेगी टेलीग्राम चैनल की, उसको ज्वाइन कीजिए, उस पर भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्रैक 3x नाम से है और फेसबुक पेज वो भी क्रैक 3x नाम से है, फॉलो कीजिएगा, आपका प्यार बनाए रखिएगा। इस तरीके की क्वालिटी वीडियो आप तक मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।